मैं राम अवतार सैनी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ 24 नूरपुर जनपद बिजनौर से। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सामाजिक न्याय यात्रा लेकर निकला हूँ। मैं लखीमपुर खीरी और गोला के जनपद को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत ताकत के साथ, बड़े उत्साह के साथ इन्होंने सामाजिक न्याय यात्रा का यहाँ पर स्वागत किया है। उपचुनाव में भी मैं गोला गोकर्णनाथ में आया था और यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी का विधायक चुन रही थी। हम ये महसूस कर रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी से हमारा विधायक का चुनाव हो रहा है, लेकिन हमको ये अंदाज नहीं था कि यहाँ पर चुनाव जो है सरकार से होगा। निश्चित रूप से सरकार के प्रशासन के सामने हमारे कार्यकर्ता हार गए हैं और अब ये लोकतंत्र बचा नहीं। रामपुर जैसी सीट पे जहां वोट डालने के लिए रोका गया, अभी मैं घुसी उपचुनाव में भी गया था, वहाँ भी हमारे जो समर्थक प्रधान थे, बीडीसी के मेंबर थे, उन्हें सबको थाने में बैठा लिया गया था। हालांकि वहाँ पूरी ताकत के साथ हम लोगों ने डट के मुकाबला किया। यहाँ ऐसा हमें बहुत अंदाज नहीं था, अगर होता तो हम लोग भी सड़कों पर उतरने का काम करते और जिताने का काम करते। आज हम सामाजिक न्याय के लिए आए हैं और पीडीए हमारा फार्मूला है। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मान लीजिए, अगड़ा मान लीजिए, और आधी आबादी मान लीजिए, आदिवासी और आदिवासी। इसके ये चार अर्थों में ये आता है। सब जाति में, सब धर्मों में गरीब लोग हैं, ऐसे वंचित लोग हैं जो देश की मुख्य धारा से विकास में नहीं जुड़ पाए, तो उनके लिए हम संघर्ष कर रही समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस देश में और प्रदेश में जातिगत जनगणना हो, ताकि ये पता चले कि जो वंचित लोग रह गए हैं उनको हम कैसे बजट बना के उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। हमारा पूरा प्रयास है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दूसरा, आज जो नवयुवक हैं वो बेरोजगारों की लाइन में खड़े हैं, और ऐसे बहुत से नवयुवक हैं जो हमारे वेल क्वालिफाइड थे, आज ओवर एज हो गए। वो बच्चे मानसिक दबाव में, एक पीढ़ी खत्म करने का काम किया जा रहा है, और जो हमारी एजुकेशन है उसका टोटल व्यवसायीकरण किया जा रहा है। हमारी ये भी कोशिश होगी कि वन नेशन तो वन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। आज शिक्षा को इतना महंगा कर रहे हैं कि सामान्य परिवार का बच्चा शिक्षा करने की स्थिति में, ग्रहण करने की स्थिति में अब नहीं रहेगा। जब इस देश में कोरोना के समय लॉकडाउन लगा था तो इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने आपदा में अवसरों की तलाश करी, 3 कृषि कानून लाए थे, 3 स्तरीय एजुकेशन सिस्टम लाए हैं, नो एजुकेशन पॉलिसी 2020, और 3 मजदूर कानून के मॉडल लाए हैं। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मजदूरों के जो कानून होते हैं, उनके जो हित के कानून थे, उन्हें सबको ख़त्म करके 3 वॉल्यूम बना दिए गए। किसान, चूँकि पंजाब में किसानों ने देख लिया था कि पानीपत के पास बहुत बड़ी गोदाम अडानी जी के बन रहे हैं, वहाँ आम जनता का जाना बिल्कुल मना था, बिल्कुल रोका हुआ था। तो वहाँ के किसानों को भनक लग गई थी, तो वो किसान सड़क पर आए। उन्होंने 1 साल से अधिक समय तक संघर्ष किया, सैकड़ों किसानों की उसमें कुर्बानियाँ हुई। तभी इसके देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानून वापस। लेकिन हम लोग अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अवेयर नहीं है। हमने नहीं देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या व्यवस्था कर दी है, कैसे
सामान्य लोगों को शिक्षा से रोका गया है। केवल पूंजीपति लोग ही अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान में 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज, जिन्हें अगले 10 साल में घटा के 45,000 से 15,000 करना है। जब देश की आबादी बढ़ रही है, जब देश के बच्चे पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं, तो एजुकेशन जो संस्थान हैं वो बढ़ने चाहिए थे, तो बजाय बढ़ के घटाने का काम कर रहे हैं। और टोटल एजुकेशन ये प्राइवेट लोगों को देना चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के जो सरकारी संस्थान थे, ऐसे संस्थान जो खूब रोजगार भी देते थे और खूब राजस्व भी देश को देते थे, वो धीरे धीरे करके बेचने का काम कर। इस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी और आम जनता से हाथ उठवा के कहा था कि मैं काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं आए। लोगों ने कहा हाँ आना चाहिए। तो कहाँ काला धन है, कहाँ गरीबों के खाते में वो 15-15 लाख रुपए आ गए हैं, कहाँ पे वो 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात करी थी, कहाँ पर 2 करोड़ नौकरियां हैं, और कहाँ पर उन्होंने कहा था कि 2022 तक एक भी आदमी इस देश में ऐसा नहीं बचेगा जिसके घर पर अपनी छत ना हो। हम आज जब गरीबों की गलियों में जाते हैं तो पन्नी डालकर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से आह्वान करना है कि सब लोगों को साथ लेकर भाईचारे की जो नफरत पैदा की जा रही है, वो तो भाईचारा बनाना है, उस नफरत को ख़त्म करना है। समाजवादी पार्टी को सबको गले लगा कर दबे को, कुचले को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, मजलूम को, महिलाओं को, जो सबको है ना गले लगा कर आगे बढ़ाने का काम करना है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो वृद्धाओं को अलग से पेंशन थी, महिलाओं को पेंशन की व्यवस्था थी, अनेक सुविधाएं थी। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 की सुविधा दी थी और कई देशों में अध्ययन कराने के बाद ये कोशिश करी थी कि कैसे कोई पीड़ित आदमी अगर हमें फ़ोन करता तो कैसे 10 मिनट में उसके पास पुलिस का रेस्पॉन्स सिस्टम पहुंचे। वो सब इन्होंने तहस नहस करने का काम करा। आज वो महिलाएं जो बेटियां जो उसमें काम करती थी, आज वो धरने पर बैठी हैं। इस प्रदेश सरकार की किसी की मंत्री की फुर्सत नहीं कि जाकर उनसे बात कर लें कि उनकी समस्या क्या है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएंगे तो जितने भी ये रोजगार मांग रहे हैं, जो भी अपनी वृद्धि मांग रहे हैं, तो उसे दुगनी करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में मेरे अनुमान के हिसाब से करीब 14 लाख पोस्ट खाली हैं विभिन्न विभागों में, लेकिन ये कोई नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं। और नियुक्ति यूँ नहीं करना चाहते कि इन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। इन्हें जो संस्थान है जो नियुक्ति देते हैं संविदा के नाम पे, उन्हें ये मालदाल करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आज बदलाव की जरूरत है और जनता बदलाव के मन में बैठी है। हमने 2022 में और पिछले उपचुनाव में यहाँ गोला में धोखा खाया है। अब की बात बहुत ताकत के साथ हमारे सब लोग जुटेंगे, यही हम संदेशा देना आए थे। और सामाजिक न्याय के लिए हमने सब लोगों से, पदाधिकारी से बात करी है, पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे हैं। और जो भी ऐसे लोग हैं कि जिन्हें राजनीतिक रूप से नहीं बूझा जाता, उन्हें अपने साथ समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम करें। धन्यवाद। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ से जाएगी? इसकी शुरुआत लखनऊ से हुई है। हम लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, जो पहले पूरा सवाल सुन लो, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर होते हुए बिजनौर जाएगी। बिजनौर में एक विशाल जनसभा होगी, खासकर पीडीए को मजबूत करने के लिए। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 25 तारीख को बिजनौर पहुंचेंगे। और मेरे यहाँ के सब पदाधिकारी से भी निवेदन है कि आपको भी मैं अपने निमंत्रण देना आया हूँ, आप भी आइए। 25 को समापन होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ रहेंगे। ये यात्रा कब तक चलेगी? 25 नवंबर तक। ये प्रथम चरण की है, अब जैसा अध्यक्ष जी का आदेश होता चला जाएगा, हम उस हिसाब से लगेगा। आपकी पार्टी में जो लोग रह चुके हैं उनका कहना है कि जो नेताजी के ज़माने में, माने मुलायम सिंह के ज़माने में जो हुआ करता था पार्टी में, अब वो बात नहीं रही है। जाओ और वोटिंग करो, अखिलेश जी की पद ले आओ, चले जाओ। तो अगर कोई आदमी ऐसा आरोप लगा रहा तो वो भी बटरिंग शुरू करे।
जो लोग, इसमें बात यह कि जो लोग पहले स्थापित थे, मैं खुलकर कहना चाहता हूँ, जो स्थापित थे और जिनकी बात को 100% उन पर विश्वास करके हमारे नेताजी मान लेते थे, अब उनकी बात की पुष्टि करी जाने लगी कि ये बात सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, तो उन्हें तकलीफ होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं, कोई बटरिंग का कोई मौका नहीं है, 3-3, 4-4 जगह से हर चीज की पुष्टि करते हैं, तब पार्टी का निर्णय होता है। आपने नौकरी की बात कही है कि भाजपा सरकार में रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन माने फेयरली हो रहा है। कितने हो गए, और कितने रिक्रूटमेंट हुए? जो लोग कह क्या रहे हैं- ये जो पैट का एग्जाम ले रहे हैं, तो जो पैट का एग्जाम लेते हैं उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, और उसके पैट की फॉर्म की फीस कितनी है, और 3-3 जनपदों दूर जाकर उनके आप परीक्षा केंद्र रखते हैं, हम अपनी बच्चियों को और बेटों को वहाँ ले जाकर इम्तहान दिलवाने का काम करते हैं, और 1 साल तक वो वैलिड होता है, 1 साल तक तुम वैकेंसी निकालते नहीं है, तो हर साल आप इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो ऐसी नौकरी आप देंगे? कौन सी वैकेंसी इन्होंने निकाली है, बड़ी वैकेंसी? दूसरा ये कि अभी आपने देखा होगा, मुझे कहने में बहुत शर्म भी महसूस हो रही है कि सफाई कर्मियों की नगर निगम मुरादाबाद में जगह निकली थी, जगह की 55 जगह थी, उस पर 56,000 लोगों ने अप्लाई किया था। उन 56,000 बच्चों के, जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल इंजीनियर और इवन दैन 2-4 तो डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए थे, उन लोगों को शारीरिक परीक्षा के नाम पर 60 उनकी टीम बनाई गई और 60 नाले जो नगर निगम के थे वो उनसे सफाई करवाई गई, और आज तक उस वैकेंसी का पता नहीं कि वो भरी कि कैंसिल कर दी कि क्या कर दी। तो हमारे बच्चों के साथ इतना जुल्म जाती हो रही है, तो निश्चित रूप से समाज के लोगों को अब सोच लेना चाहिए। जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए एक माहौल बनाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी सरकार को बनाएं जो बच्चों को हमारी नौकरी और रोजगार देने का काम करे। तो इसलिए सब लोगों से मैं अपील करना आया हूँ कि मौका है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करना। पूर्व सपा राष्ट्रीय महासचिव ब्रह्म प्रकाश वर्मा पूर्व सांसद ने पार्टी क्विट किया है, क्या लग रहा है कितना अंतर डाल पाएंगे? वर्मा बिरादरी को बिलोंग करते हैं। आने वाला समय बता देगा। पार्टी की वजह से ही नेता बने थे, नेता की वजह से पार्टी नहीं थी। अब वो देख लेंगे, अपना अस्तित्व भी आ रहा है, भी समय 24 भी आ रहा है और भी आएंगे। आपकी पार्टी से पहले वो नेता नहीं थे? समाजवादी पार्टी ने नेता बनाया। 24 की क्या तैयारी है? 24 की हमारी 80 सीटों को पूरी तैयारी है, हमारा संगठन काम करे, रात दिन मेहनत में जुटे हम लोग। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जब आपकी सरकार आती है, माने समाजवादी की सरकार आती है, तो गुंडागर्दी चरम पर होती है। हाँ, अब बहुत इंसाफ हो रहा है, आप देख रहे होंगे, आप नहीं देख रहे, रोज अखबार नहीं देख रहे कि कितनी गुंडागर्दी हो रही, कितने पुलिस में थानेदार तक पीटे जा रहे हैं। बीसी का क्या हुआ था, गोरखपुर में लिटा लिटा के मारा गया था। तो गुंडागर्दी वो थी कि गुंडागर्दी ये थी? समाजवादी पार्टी अगर कोई बात होती है तो हमारे तो विकास में भी उनके बोर्ड लगे हैं, हमने तो कुछ करा ही नहीं। तो देश ही 2014 के बाद बना, इससे पहले तो कुछ था नहीं देश में। ये जो सांप्रदायिकता का माहौल खराब किया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से ये देश के लिए ठीक नहीं।